Hello everyone, myself Kinji Soni. A child asked God, if everything is already written in destiny, then why should I wish? यानी एक बार एक चाइल्ड ने गॉड से पूछा कि सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आप हमारी डेस्टिनी यानी नसीब में लिख दिया है आपने सारी की सारी चीज़ें, तो मैं विश क्यों मांगूँ? यानी कहा जाता है ना कि गॉड ने हमारे नसीब में सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। कोई कोई बोलता है कि आपके नसीब में होगा तो आपको मिल जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चाइल्ड यही पूछ रहा है गॉड से कि आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख दी है, तो मैं ये कोई चीज़ के लिए विश क्यों मांगूँ? गॉड स्माइल्ड एंड सेड, मे बी ऑन सम पेजेस आई हैव रिटन एज यू विश। गॉड ने स्माइल करते हुए बहुत अच्छा आंसर दिया कि हाँ, ये बात सही है कि मैंने डेस्टिनी लिखी है, बट सम पेजेस में जो डेस्टिनी लिखी है उसके कोई कोई पेज में मैंने ये भी लिखा हो सकता है एज यू विश, कि जो आपकी इच्छा हो वो आपको मिले। सो कीप विशिंग, यानी विश मांगते रहना। इसी के साथ हमारा यूनिट 10 शरणार्थीनी रक्षा करो। यूनिट 10 शरणार्थीनी रक्षा करो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिनोनियम्स वर्ड्स: बर्ड पंखी पक्षी विहंग, गोल्ड सुवर्ण सोनू कनक, पुअर दीन गरीब निर्धन, बैंक किनारो काठो तट, एंगर क्रोध गुस्सो कोप, एरोगेंस अहंकार अभिमान घमंड, डाउट संशय संदेह शंका। नेक्स्ट है एंटोनियम्स वर्ड्स: बैकवर्ड फॉरवर्ड पाछड़ आगड़, ग्रीडी डॉनर लोभी दानी, पनिशमेंट फॉरगिवनेस दंड माफ़ी, ओल्ड चाइल्ड वृद्ध बाળક, पैलेस कॉटेज, महल ઝૂંપડું. So next move on our chapter. રાજા વિરેન્દ્ર પ્રતાપના રાજમહેલની પાછળ એક મોટું સરોવર હતું. એ સરોવરમાં સોનેરી હંસ રહેતા હતા. એમાંથી દરેક હંસ 6 મહિના પછી એક સોનાનું પીછું ખેરવતા હતા. यानी एक राजा वीरेंद्र प्रताप का पैलेस था, यानी राजमहल था। उसके पीछे एक बिग सरोवर था, यानी लेक था। वो सरोवर में गोल्डन हंस जिसे हम कहते हैं वो रहते थे। गोल्डन हंस यानी गोल्डन स्वान जो होते हैं वो एवरी 6 मंथ के बाद एक जो उसका फेदर होता है वो रिमूव करते थे और वो फेदर होता था प्योर गोल्ड का। एक बार ત્યાં એક ખૂબ મોટું પક્ષી આવ્યું. તેને જોતાં જ બધા હંસ એકદમ બોલી ઉઠ્યા, ચલો ભાગો અહીંથી, કોણ છો તમે, ક્યાંથી આવ્યા છો? एक बार उस लेक में एक बड़ा सा बर्ड आया। सो उन सबको देखकर ये सारे जो हंस थे वो बोल उठे कि यहाँ से चले जाओ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? यानी अब वो काफ़ी टाइम से जो हंस है वो यहाँ पर रहते हैं, तो मानो कि उसने ये सब अपना ही मान लिया है, ऑनर ऑफ द लेक मान लिया है। आगे, ભાઈઓ હું બેસહારા છું, મારે આશ્રય જોઈએ છે, તે પંખી દીન ભાવથી બોલ્યું। वो जो बर्ड आया था वो उसके पास कुछ रहने के लिए था नहीं, सो उसने बोला कि मैं बेसहारा हूँ और मुझे रहने के लिए यहाँ पर आश्रय चाहिए। वो बहुत ही दीन भाव से बोला, गरीबाई से बोला, ના તમે અમારી વચ્ચે નહીં રહી શકો,
કેમ કે અમે દરેક 6 મહિના પછી રાજાને એક સોનેરી પીછું આપીએ છીએ. એ રીતે અમે આ સરોવર ખરીદી લીધું છે. ઘમંડી હંસોએ કહ્યું. वो सारे जो स्वान थे, हंस थे, उन्होंने कहा कि नो, आप यहाँ पर नहीं रह सकते, आप, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं. हम एवरी 6 मंथ के बाद जो यहाँ की किंग है, राजा है, उसको गोल्डन फेदर देते हैं. और ऐसे ऐसे बहुत सारे हमने गोल्डन फेदर्स दिए हैं. इसीलिए हमने ये लेक को परचेस कर लिया है, खरीद लिया है. सो ये लेक हमारा है, राजा का भी नहीं है और आपका भी नहीं है, ये हमारा है. सो जो हंस था, उन लोगों में घमंड आ गया था, एरोगेंस आ गया था. सो उन्होंने इन बर्ड को रहने के लिए मना कर दिया. आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में. પંખીએ તેઓને ખૂબ આગ્રહ કર્યો, પણ તે ઘમંડી હંસો તો તેને સરોવરના કિનારા પર પણ બેસવા દેવા નહોતા ઈચ્છતા. આ જોઈને નવા પંખીને ખૂબ ક્રોધ ચડ્યો. તેને નિશ્ચય કર્યો કે આ ઘમંડી હંસોનો ઘમંડ તોડવો જોઈએ. सो वो जो बर्ड आया था, बड़ा वाला बिग बर्ड, उन्होंने बहुत ही बार रिक्वेस्ट की कि मुझे रहने दो, मेरे पास कुछ नहीं है रहने के लिए. बट जो हंस थे उन्होंने मना कर दिया. उसमें एक एरोगेंस आ गया था, घमंड आ गया था. और वो लेक के अंदर तो घुसना ठीक है, बट जो बाहर का किनारा होता है, बैंक होता है, वहाँ पर भी उसको बैठने नहीं दे रहे थे. सो ये जो न्यू बर्ड था उसको गुस्सा आ गया. वो एकदम एंग्री हो गया और उसने डिसाइड किया कि ये जो एरोगेंस इसमें आया है उसको तोड़ना पड़ेगा. सो પંખીએ એ જ સમયે રાજાની પાસે ગયું અને બોલ્યું, મહારાજ, શું આપના રાજ્યમાં એક શરણાર્થીને આશ્રય નહીં મળે? હું તો આપનું નામ સાંભળીને આ રાજ્યમાં આવ્યો છું. મેં તો સાંભળ્યું છે કે તમે ખૂબ કૃપાળુ, ભલા અને रहमदिल છો. फिर सबक सिखाने के लिए जो वो बिग बर्ड आया था, न्यू गेस्ट, वो गया सीधा राजा के पास, किंग के पास, और राजा से पूछा कि क्या आपके राज्य में जो शरणार्थी है, यानी जिसका कुछ आश्रय ही नहीं है, क्या उसको आश्रय नहीं मिलता है? मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना था कि आप तो कृपालु हो, भले हो, रहमदिल हो. तो क्या वो सब गलत था? मैं तो ये सब सुन के ही आपके राज्य में आया था, बट लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत कही गई है. जब किसी राजा को ये सारी चीज़ें कही जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं. सो आगे देखते हैं क्या है. એમાં શું સંશય છે પંખી? અમે સદૈવ અમારા આશ્રયે આવેલાની રક્ષા કરીએ છીએ. જાઓ, તમે અમારા શાહી સરોવરમાં જઈને રહો. તમારા ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા પણ અમે કરીશું. રાજાએ પંખીને આશ્વાસન આપતા કહ્યું. फिर राजा बोले कि आपको क्या डाउट है मुझ पे कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम हमारे यहाँ जो कोई आता है, जो भी गेस्ट आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसको रहने की, खाने की, सारी चीज़ों की हम देखभाल करते हैं. सो तुम जाओ और हमारा जो शाही लेक है, सरोवर है, वहाँ पर जाके रहो आराम से. तुम्हारे खाने पीने का प्रबंध भी हम करेंगे. ऐसा राजा ने पंखी को कहा. परंतु महाराज, એના બદલામાં હું આપને કંઈ આપી શકીશ નહીં. પંખીએ કશુંક વિચારીને કહ્યું. રાજા બોલ્યા, અરે, અમે કોઈની પાસેથી કંઈ મેળવવાની ભાવના નથી રાખતા. લક્ષ્મીજીની અમારા પર ખૂબ મહેરબાની છે. फिर जो न्यू बर्ड था, गेस्ट बर्ड था, उन्होंने राजा को कहा कि मैं रहने तो वहाँ चला जाऊँगा, बट मैं आपको बैक में कुछ नहीं दे पाऊँगा, बदले में कुछ नहीं दे पाऊँगा. सो राजा ने बोला
कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो आता है उसको सामने से हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की बहुत मेहरबानी है, कृपा है। सो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। પરંતુ તમારા સરોવરના હંસ તો કહે છે કે અમારા રાજા ખૂબ લોભી છે અને અમે તેમને દર 6 મહિને સુવર્ણ પંખ આપીએ છીએ, એટલે સરોવર પણ અમે ખરીદી લીધું છે। फिर वो बर्ड बोला, गेस्ट बर्ड, कि आपके जो सरोवर के हंस है सारे के सारे वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे जो राजा है वो लोभी है, ग्रीडी है। हम उसको एवरी 6 मंथ के बाद एक गोल्डन फेदर देते हैं। ऐसे करके हमने ये लेक को खरीद लिया है। पंखीए પોતાની ચાલ चलता કહ્યું। ऐसा वो गेस्ट बर्ड ने राजा को चाल चलते हुए कहा। આ સાંભળીને રાજા ખૂબ ગુસ્સે ભરાયો। તેણે તે જ સમયે સિપાહીઓને આદેશ આપ્યો, તમે લોકો અત્યારે જ જઈને હંસોને પકડી લાવો। તેઓ અહંકારી થઈ ગયા છે, તેઓને દંડ આપવો પડશે। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बात उस पे आई थी, उसको ग्रीडी बुलाया गया था। फिर राजा ने तुरंत आदेश दिया सिपाहियों को कि जाओ उन सारे के सारे हंस को यहाँ पर लेकर आओ। उसमें अहंकार आ गया है, उनको कुछ दंड देना ही पड़ेगा। राजाનો आदेश મળતા જ સૈનિકો સરોવર तरफ निकली पड़ा। राजा ने जैसे ही उनको आदेश दिया, सारे के सारे सैनिक वहाँ पर लेक के पास पहुँच गए। हंसोए जेवा सैनिकोने पोतानी तरफ आवता जोया કે તરત જ એક વૃદ્ધ હંસે કહ્યું, મિત્રો, આ સરોવરને છોડીને ભાગવામાં જ હવે યોગ્યતા રહેશે। તે પંખીએ જરૂર રાજાને આપણી વિરુદ્ધ કશુંક કહ્યું હશે અને હવે આપણને સજા આપવામાં આવશે। કાશ આપણે તેને આશ્રય આપ્યો હોત। सारे के सारे सैनिकों को अपनी तरफ आते हुए देख एक जो वृद्ध ओल्ड एज स्वान था वो तुरंत समझ गया कि चलो अब यहाँ से भागने में ही, इसको छोड़ने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि जो गेस्ट बर्ड आया था उन्होंने हमारी कंप्लेन राजा से कर दी है। अब राजा समझ गए हैं और वो हमें पनिशमेंट दे, उससे पहले यहाँ से भाग चलो। काश हमने उसको आश्रय दे दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। વૃદ્ધ હંસની વાત માની બધા જ હંસો ત્યાંથી ઉડી ગયા। એટલે જ કહેવાય છે કે આશ્રયે આવેલાને ક્યારેય પણ ધુતકારવો ન જોઈએ। सारे हंसों ने वृद्ध हंस की बात मान ली और सारे के सारे सैनिकों के आने से पहले ही वहाँ से उड़ गए। सो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आश्रय में जो कोई भी आए उसको धुतकारना नहीं चाहिए, उसको शरण देना चाहिए, हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 10 ख़त्म होता है और हमारा फर्स्ट टर्म का जो कोर्स है वो कम्प्लीटली कंप्लीट होता है। सो फर्स्ट टर्म में यहाँ तक ही आएगा, यूनिट 10 तक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।